पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। अब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो गाय, भैंस, बैल या घोड़ा, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो 4 नंबर है कि वो लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यानी वो पालतू जानवर के रूप में घोड़े से परिचित नहीं थे कि घोड़े को भी पाला जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि घोड़े का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि एक सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से कुछ घोड़े की अस्थियां मिलती है जो ये प्रमाण बताती है कि क्या है कि घोड़ा उस समय होता तो था, लेकिन एक पालतू जानवर की तरह उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला है ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद और चौथा भगवत गीता। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 4 नंबर। क्या है आंसर? है भगवत गीता। भगवत गीता जो क्या है वैदिक साहित्य का भाग ना होकर यह है महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिका का लेखक कौन था। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज, जो था यूनानी जो शासक था सेल्यूकस, उसका राजदूत बनके चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके दरबार में रहता था। और उसके अलावा जो और नाम दिए हुए हैं जैसे चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री या पुरोहित था, और उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और ये जो कौटिल्य, जिसको चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से अलग अलग जगह लिखा गया है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या आचार्य था। उसके अलावा सेल्यूकस जो था वो ही जो मेगस्थनीज का क्या था, यहाँ पर भेजने वाला शासक था यूनान का। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। सबसे पहले जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति को ही हम इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के नाम से जानते हैं। इस प्रशस्ति में आधा भाग तो पद में लिखा हुआ है और आधा भाग क्या है गद्य में लिखा हुआ है। और इसके रचनाकार जो थे वो थे 2 नंबर आंसर रहेगा हरिसेन। हरिसेन क्या थे? समुद्रगुप्त था, यानी गुप्त साम्राज्य का जो एक प्रमुख राजा था समुद्रगुप्त, उसके दरबार में ये कवि थे। और उन्होंने क्या है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। यानी रचनाकार कौन थे? हरिसेन थे। लेकिन इसको लिखाई यानी पत्थर को तोड़ तोड़ कर लिखाई जो उत्कीर्ण की थी वो की थी तिलभट्ट ने की थी। और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है और लिपि इसकी कौन सी है? ब्राह्मी है। और इसमें वर्णन किसका मिलता है? मेनली समुद्रगुप्त का मिलता है। और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? एन तायर जो था अंग्रेजों के समय में इसको प्रकाश में लाया गया था उसको है। विंसेंट स्मिथ ने जो इसमें वर्णन किया गया है उसके हिसाब से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था वो। उसके अलावा जो और बुक दी गई है जैसे बाणभट्ट 7वीं सदी में हर्षवर्धन का एक कवि थे और उनके द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित्रम 2 किताबें लिखी गई थी। और कादम्बरी को लिए तो ये कहा जाता है कि ये विश्व का जो पहला उपन्यास रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमने पहले भी इसका डिटेल करा था और मैं यहाँ पर भी कुछ इसका डिटेल लिख के दे रही हूँ, क्योंकि पिछली बार के वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई थी जो आपको इसका वीडियो दिख नहीं पाएगा। तो इसमें जो है कि उत्तर भारत में
भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो कौन थे? रामानंद। रामानंद को रामानुजाचार्य जो तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का प्रसार कर रहे थे, उन्होंने रामानंद को कहाँ पर? वाराणसी में भेजा था। और यहाँ पर आकर इन्होंने 12 शिष्य बनाए और अलग अलग दिशाओं में उन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार के लिए उन 12 शिष्यों को भेजा। उन्हीं में से कुछ प्रमुख है जैसे कबीर और दादू दयाल, तो निर्गुण भक्ति के, यानी ये किसी आकार साकार रूप में ईश्वर को ना मान के सभी सृष्टि में ईश्वर का निवास मानते हैं। और उसके अलावा कुछ और प्रमुख संत भी थे जो यहाँ दिए हैं, सगुण भक्ति के थे। उसके अलावा ये जो डिटेल है इससे रिलेटेड पहले जो क्वेश्चन आया था कि नंबारकाचार्य ने किसका प्रतिपादन किया था? तो द्वैताद्वैतवाद का। माधवाचार्य ने किसका प्रतिपादन किया था? द्वैतवाद का। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। कई बार इनमें से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसने कौन से संप्रदाय संप्रदाय को स्थापित किया था, या फिर ये कौन से देवता के फॉलोवर थे, कौन से गॉड के फॉलोवर थे। तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो सूफी सिलसिला शुरू हुआ था उसके कुछ क्या है संप्रदाय अपने यहाँ पर भी सिलसिले यहाँ भारत में भी आए थे। किसके समय? मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। फिर बाद में ये यहाँ पर प्रचार, यहाँ सूफी संत रहने लग गए और यहीं बस गए। तो इसमें पूछा गया है सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था, यानी सूफी जो मत था उसको फॉलो करने वाले को क्या कहा जाता? तो पहला इसमें है मुरीद, दूसरा पीर है, तीसरा वारिस और चौथा शेख। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। मुरीद क्या थे? सूफी अनुयायियों को कहा जाता था। इसके अलावा सूफी जो शब्द है उसका मतलब होता है पवित्रता। सूफीवाद है उसमें 12 सिलसिलों में बटा हुआ था। मुरीद इसमें शिष्यों को कहते थे, पीर गुरु को कहते थे, वली गुरु का जो वारिस यानी गुरु के मरने के बाद में जो दूसरा क्या है उसका उत्तराधिकार में जो संत बनता था, जिसको हिंदी में संत बोलते हैं और वहाँ पर मुरीद बोलते हैं, वो क्या है कि वारिस कहलाता था। वली खान का दरगाह को बोलते थे, जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है आश्रम होता है उसी तरह। सम्मा यानी क्या होता है कव्वाली। खलीफा जो मुस्लिम रिलीजन में होता है, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च गुरु माना जाता है। उलेमा धार्मिक गुरु का आता है। और काजी जो होता है धार्मिक न्यायाधीश का न्याय करने वाला व्यक्ति होता है धर्म के आधार पर, यानी जो हदीस कुरान के आधार पर जो न्याय देता है वो काजी कहलाता है। तो ये समय दक्षिण भारत में नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया? यानी ये जो शिवाजी थे ये अचानक आक्रमण करने वाली पद्धति को अपनाते थे, जिसे छापामार पद्धति कहा जाता था। और उसमें ये क्या है रात में ही उस जगह पहुंच जाते थे और मार काट करके लूट लाट के और उस जगह को अपने अधिकार में ले लेते थे। तो ये जो शाइस्ता खां था उस समय पूना का क्या था गवर्नर था। और पूना पे किसने? शिवाजी ने आक्रमण किया था। कब? 15 अप्रैल 1663 को। फिर वहाँ पर से क्या है शाइस्ता खां क्या है भाग जाता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो जो सेना का जो मुखिया था वो कहलाता था मीर बख्शी। ये क्या है? ये जो पेपर उस समय जब आते थे 2014 से लेकर 2018 तक जो पेपर आए थे वो थोड़ा सा 10th क्लास तक की बुक्स में से ज़्यादा आए थे। तो ये क्वेश्चन क्या है डायरेक्ट ही 10th क्लास में है कि मुगल प्रशासन के दौरान जो सेना की मुखिया होता था उसको मीर बख्शी कहते थे। उसके अलावा जो फौजदार है, फौजदार ज़िले का प्रधान फौजी
अधिकारी हुआ करता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, यानी जो एक प्रांत के अंदर क्या है जो राजस्व वसूला जाता था अलग अलग लोगों के द्वारा, उनका ये हेड होता था। सूबेदार प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था, एक छोटा जो नगर होता था उसका प्रधान कहलाता था। उसके अलावा सिकदार परगने का अधिकारी था और मंत्रिपरिषद को वहाँ पर उस समय मुगल साम्राज्य में विजारत कहा जाता था। तो इन्हें अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने जो विद्रोह किया था वो किया था 4 नंबर आंसर हमारा सही रहेगा बैरकपुर में। बैरकपुर की छावनी में जब मंगल पांडे को वो जो कारतूस थे जिनके बारे में ये फैल गया था कि ये कारतूस किसकी गाय और सूअर की चर्बी से बनाए गए हैं, और सबने समझा कि इससे हमारा हिंदू धर्म की शुद्धता खत्म हो जाएगी, जिसके कारण से मंगल पांडे और सैनिकों ने ये कारतूस काम में लेने से मना कर दिया। और उस समय वो बैरकपुर छावनी में एक सैनिक के रूप में नियुक्त थे, तो वहाँ पर उन्होंने विद्रोह करा था। और ये घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को। फिर इनको करीब 9 डेज के अंदर ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, यानी अंग्रेज़ों ने किसी भी टाइप का कोई ही जानकारी या जांच नहीं करवाई और बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया, और जिससे सैनिकों में क्या है डर बैठाना चाह रहे थे ये फांसी देकर। तो ये हुआ था बैरकपुर छावनी में। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। इसके बाद 1857 का जो रिवॉल्यूशन होता है और वो स्टार्ट होता है कहाँ से? मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हम सभी को पता है कि WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। 2 नंबर हमारा इसमें आंसर सही रहेगा। इसमें क्या था कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय था वहाँ पर A.O. ह्यूम ने क्या है कांग्रेस की स्थापना की थी। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बन गए थे, और A.O. ह्यूम क्या है कांग्रेस के प्रथम महासचिव बनाए गए थे। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कब छेड़ा था? यानी जो सविनय आंदोलन शुरू हुआ था वो किस लिए शुरू हुआ था? मेनली जो नमक पे जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण से नमक जैसी बेसिक जो चीज़ है वो भी इन्होंने टैक्स के दायरे में ला दी थी, जिसके कारण पूरी तरह से आक्रोश फैल गया था। लेकिन अब गांधी जी ने कहा कि हम मार काट ना करके सविनय क्या करेंगे आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, जब साबरमती से गांधी जी और उनके साथ हजारों लोग क्या दांडी तक मार्च करते हैं, और दांडी समुद्र में जाकर 6 अप्रैल 1930 को वो क्या करते हैं नमक बनाते हैं और उस कानून को तोड़ते हैं। तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू, और उन्होंने इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कंक्लूजन लास्ट करा था 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? सबसे पहले तो मुस्लिम लीग की एक मांग, जब कांग्रेस के लोग संविधान सभा में ज़्यादा चुन के आ जाते हैं, और संविधान सभा में जब मुस्लिम लीग के कम लोग चुने जाते हैं तो उस समय इन्होंने मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये तय करा कि अब हम भारत से अलग होंगे। तो इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई
के दिवस के रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया? तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक तरह का जो बुक थी, किसने लिखी थी? ये लिखी थी रूसो ने। जो सेकंड नंबर हमारा आंसर इसमें सही रहेगा, ये रूसो ने लिखी थी। इसमें जो राज्य की उत्पत्ति के लिए इन्होंने एक सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया था? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है 3 नंबर, बोल्शेविकों ने क्या है, रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है 2 नंबर्स। थॉमस जेफरसन क्या है, उस समिति के अध्यक्ष थे, और अन्य लोग जो थे, थॉमस जेफरसन जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हुआ था उसके 5 सदस्यों की टीम के अध्यक्ष थे। उसके अलावा जो 4 अलग सदस्य थे, उनमें पहला था जॉन एडम्स, दूसरे थे रॉजर सुशेन, तीसरे थे रॉबर्ट लिविंगस्टीन और चौथे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये जो जॉर्ज वाशिंगटन है वो तो पहले पता ही होगा आपको कि ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उसके अलावा जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एडम्सन, और तीसरे राष्ट्रपति थे वो थे थॉमस जेफरसन। ये थोड़ा लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है जल्दी में, तो आप थोड़ा सुन लिया करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर थॉमस जेफरसन लिखा हुआ है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कि वो 5 लोग कौन थे। कई बार 5 में से 3 देकर पूछ लिया जाता है या इनमें कथन कारण भी पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें विश्व में बहुत ज़्यादा अशांति, खून खराबा हुआ था। उससे परेशान होकर क्या है, राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, और उसकी स्थापना की गई थी विश्व में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ पर सभी देश अपने अंतर्राष्ट्रीय इश्यूओं को डिस्कस करके उनका समाधान निकाल सकें और आगे हमें कोई लड़ाई नहीं करनी पड़े। इसलिए की गई थी राष्ट्रसंघ की स्थापना, और ये की गई थी 10 जनवरी 1920 को, और 42 देशों ने इसमें क्या है अपना समर्थन दिया था और राष्ट्रसंघ के सदस्य बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, 51 देशों के जो सदस्य लोग थे उन्होंने यूएनओ की स्थापना की थी। यहाँ पर रहेगा 2 नंबर आंसर। तो यहाँ पर देखो दोनों ही क्वेश्चन कितने इजी पूछ लिए। अभी तो आपको इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में देते हैं ना तब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इनको पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर का फ़ायदा हो जाता है आपको अगर करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन के सदस्यों में नहीं थे? यानी नॉन अलायंस जो मूवमेंट हुआ था किस लिए हुआ था कि जो पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। कुछ कंट्रीज़ तो क्या हो गए थे, अमेरिका के साथ हो गए थे, और कुछ कंट्रीज़ क्या हो गए थे, और वो रशिया के साथ हो गए थे। और ये एक दूसरे का पावर बढ़ाने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने पास लेना चाह रहे थे। तो उस समय जो नेहरू जी ने ये करा कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, और इसलिए उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया। और उसके जो संस्थापक जो थे वो थे नेहरू, नासिर और टिटो जो थे संस्थापक थे। और इसमें कौन नहीं है, 1 नंबर स्टालिन क्या है शामिल नहीं है। तो यही हमारा
आंसर रहेगा नासिर जो थे वो मिस्र के थे और टीटो जो थे यूगोस्लाविया के थे। और 1961 जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया की कैपिटल थी वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ये थे हमारे हिस्ट्री के 2014 के पेपर के 19 क्वेश्चन। आप इनको ध्यान से पढ़ें और सुनें। धन्यवाद।